नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अम्बेडकर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेता एवं जिला पंचायत सदस्य कमल सिंह चौहान ने एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैलाश परमार ने, कार्यकारिणी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सरपंच कृपाल सिंह मालवी एवं अर्जुन सिंह अजय ने भी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में कबीर भजनों के माध्यम से प्रसिद्ध कबीर भजन गायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार मालवी ने भी खूब तालियां बटोरी एवं कार्यक्रम को सफल संचालन रामचरण दवरिया ने किया। अभी हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के जो सही उत्तराधिकारी हैं उन लोगों के साथ कमल सिंह जी चौहान के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित हैं। एक सभा हुई, विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और सारे वक्ताओं ने ये बताया कि आज संविधान को बदलने के लिए जो सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा प्रयास हो रहे हैं, उन्होंने कहा हमें भरपूर विरोध करना है और इस बारे में मुख्य वक्तव्य श्री कमल सिंह जी चौहान का हुआ। अब कमल सिंह चौहान आपके सामने। देखो, आज हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता रहे और उन्होंने इस देश का अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और जो इंसानियत और मानवता में विश्वास रखने वाले सभी सामान्य वर्ग के लोग थे, उनके हितों में काम किया और एक संविधान दिया जो समता, स्वतंत्रता, बंधु और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना के लिए सबको प्रेरणा देता है। हम सब लोगों ने आज बाबा साहब के संघर्षों को याद किया और उन्होंने समाज के लिए जो कुछ योगदान दिया उसको हमने याद किया और हमने लोगों को ये कहा कि हम लोगों को मिल कर के बाबा साहब के संविधान को बचाना है और बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाना है। लेकिन देखा जाए तो अभी जो भारत के तमाम साधु संत लोग कहीं ना कहीं जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात करते हैं, उस पर आप कितना चाहते हैं? देखिए, ये इस बात को इस देश के अंदर सामाजिक न्याय के जो आंदोलन के जो पुरोधा थे, महात्मा गौतम बुद्ध हो, संत कबीर हो, चाहे गुरु नानक रहे हो, दादू हो, तुकाराम हो और भी महापुरुष है, उन लोगों ने भी इस बात को दोहराया है, हमेशा इस बात को कहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे साधु संत समाज को जोड़ने की बात करते हैं, जाति को खत्म करने की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, तो हम तो स्वागत करेंगे। लेकिन उसके बाद भी देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर SC/ST के लोगों पर अन्याय अत्याचार होते हैं, उसको लेकर सरकार का जो रवैया, उस पर क्या कहना है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पूंजीपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है और इस सरकार के अंदर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के ऊपर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी की संख्या, बेरोजगारों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ रही है और भी सारी समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं आज ये बहुत बड़ी बात है, ये सरकार की असफलता है और उस असफलता के कारण इन वर्गों पर अत्याचार हो रहे हैं। आज आष्टा विधानसभा में विधायक गोपाल सिंह जी के कार्यालय में एक साल बेमिसाल का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, तो यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है उनके कार्यकाल के ऊपर आप क्या कहना है? 1 साल हो गया लगभग, आज 6 तारीख है और 1 साल में मैं भी लगातार हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के यहाँ आदरणीय हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान परमार साहब मौजूद है और भी हमारे नेता सब घूमते रहते हैं। आष्टा विधानसभा में स्कूलों की क्या हालत है, आष्टा विधानसभा में बिजली की क्या हालत है, किसान परेशान है। आष्टा विधानसभा में अभी खाद के लिए किसान परेशान है। आष्टा विधानसभा में अस्पताल, जब हम खुद एक हमारे साथी को लेके गए थे तो मतलब ये समय जबकि हार्ट अटैक के मामले बहुत आ रहे हैं, वहाँ पर पैरालिसिस के मामले बहुत आ रहे हैं, लेकिन ECG जैसे छोटी से छोटी सुविधा होना चाहिए वो भी आष्टा के शासकीय अस्पताल में ताला लगा हुआ था। तो ये जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं ये बेईमानी है और ये धरातल से बहुत ऊपर है। धरातल पर इसके ठीक विपरीत है, कोई काम नहीं है। सब, चाहे किसान हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, हर तबका समाज का दुखी और परेशान है। आज भारत के अंदर बांग्लादेश की घटना को लेकर जगह जगह धरने, प्रदर्शन और विरोध हो रहे हैं, और लेकिन मणिपुर के विषय में कोई कुछ नहीं बोल रहा, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम इस मामले में बांग्लादेश सरकार की आलोचना करते हैं। वहाँ की सरकार को जितने भी अल्पसंख्यक के, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, सब लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, हर जगह ये इस प्रकार की व्यवस्था है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी नाकामी है, तो ये हम कहना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आपका मणिपुर का जो मामला है, मणिपुर में भी महिलाओं को, माँ बहनों को
जिसको कहा जाए कि नग्न अवस्था में घुमाया गया, तो सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बांग्लादेश तो बाद में है, लेकिन हमारी बहु बहन बेटियां भारत की है, भारत हमारा हिस्सा, हमारा राज्य है, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है, उस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और इसमें आज भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ कि राजनीति कर रही है, जिस प्रकार की जो स्थितियाँ पैदा हो रही है।